आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में कोरोना वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर। सबसे पहले राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि 9 मई यानी कि कल से बिहार में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा और इसके लिए जरूरी वैक्सीन की डोज बिहार को मिल गई है। बिहार के स्वास्थ्य महकमे के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दे दी गई कि राज्य को कोरोना वैक्सीन की करीब 3.5 लाख डोज मिली है। 18 से 44 वर्ष की उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और यह रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या फिर उमंग ऐप के जरिए किया जा सकता है। छपरा के अमनौर में एमपी फंड से खरीदी गई 18 एम्बुलेंस बेकार खड़ी है। इसका खुलासा पप्पू यादव के अमनौर पहुंचने पर हुआ। खुलासे से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना काल में धूल फांक रहे एम्बुलेंस पर सवाल। क्यों नहीं हो रहा एमपी फंड वाले एम्बुलेंस का इस्तेमाल? सवा साल से गाड़ी वहां क्यों पड़ी? क्या सच बोल रहे हैं रूडी? बेवजह है पप्पू के बवाल। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक चारदीवारी में चादर से ढककर रखी गई ये वो एम्बुलेंस है जिनका कोरोना काल में यूं खड़ा रहना किसी को नहीं सुहा रहा है। बेकार खड़े इन एम्बुलेंस का सच शुक्रवार को तब सामने आया जब पूर्व सांसद पप्पू यादव छपरा के अमनौर स्थित विश्व प्रभास सामुदायिक केंद्र पहुंचे, जहां करीब 18 एम्बुलेंस कई दिनों से धूल फांक रहे हैं। अभी 70 एम्बुलेंस रखा हुआ है जयप्रभा अस्पताल। मैंने कहा कि सिविल सर्जन पर सब मुकदमा करिए, इंक्वायरी करिए कि एम्बुलेंस का इंटायर मालिक क्रिमिनल है जितना एम्बुलेंस चलाता है अस्पतालों में। पता चला कि सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने 2019 में अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए ऐसे करीब 40 एम्बुलेंस एमपी फंड से खरीदे थे। हर पंचायत को एक एम्बुलेंस दिया गया था जिसका संचालन मुखिया की अगुवाई वाली एक कमेटी करती है। मगर सवाल ये कि फिर इतने सारे एम्बुलेंस यहाँ बेकार क्यों पड़े हैं? पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस। रूडी ने ड्राइवरों की कमी का हवाला दिया तो जवाब पप्पू यादव पटना में 40 ड्राइवरों को लेकर सामने आ गए। साथ ही ये मांग उठाई कि सरकार को एम्बुलेंस सेवा फ्री कर देनी चाहिए। आनंद फानन में जो एम्बुलेंस चालक है उनकी पूरी फौज तैयार कर दी है। देखिए तस्वीरों में जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ ही एम्बुलेंस चालक जो हैं वो अपनी ड्यूटी देने को तैयार हैं। आपने सुना है पप्पू यादव जी ने क्या कहा है? जी, हम एम्बुलेंस चलाएंगे, छपरा जाएंगे। जाइएगा? जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। सवा साल से गाड़ी वहां क्यों पड़ी हुई? आप कौन होते हैं अपने घर में गाड़ी रखने वाले? और जितना दिन चला उसका पैसा निजी घर में कैसे गया? ये गमन का है कि नहीं? इस पर आरोप केस होना चाहिए कि नहीं? सिविल सर्जन फंसना चाहिए कि नहीं? ये इंक्वायरी का विषय है कि नहीं? मगर अब जनता के लिए एम्बुलेंस के इस्तेमाल का सवाल सियासत में उलझने लगा है, क्योंकि पप्पू के दौरे के वक्त विश्व प्रभास सामुदायिक केंद्र में मौजूद सांसद राजीव प्रताप रूडी के करीबी राजीव कुमार ने ये आरोप लगाया है कि पप्पू यादव और उनके लोग यहाँ जबरन घुसे और उनके साथ मारपीट की और कई एम्बुलेंस में तोड़फोड़ भी की, जिनकी शिकायत पर डीएसपी ने मामला दर्ज करने के लिए मौके का मुआयना किया है। मुझे तो यहीं रोक लिया गया था उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा। एक सुरक्षा कर्मी उसमें से अपने कमर में लगे असलहा को भी निकाल के मेरे सामने रखे हुए थे। धमकी की स्थिति बनी हुई थी
मैं यहीं रुका हुआ था और उधर वो लोग भीड़ के साथ अंदर गए थे। गाड़ी सुरक्षित करने के लिए जो पर्दा वगैरह लगाया गया था उसको खींच कर फाड़ दिया गया था और कुछ गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। सूचना पर उसी का जांच किया जा रहा है। आगे जो लिखित आवेदन पड़ेगा तब प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई की जाएगी। वहीं सारण डीएम का ये कहना है कि जिले में पहले से काफी संख्या में एम्बुलेंस है और उन्हें ये बात पता थी कि ड्राइवरों की कमी के चलते सांसद के द्वारा संचालित कुछ एम्बुलेंस खड़े हैं। उनका जो कॉल सेंटर का संचालन होता है उसका रिपोर्ट मुझे वो प्रतिदिन भेजते हैं और वो रिपोर्ट जो लोग भेजते हैं उनसे मेरा लगातार बातचीत होता रहता है, क्योंकि उनके कॉल सेंटर पे कोरोना के लिए भी कई लोग फ़ोन करते हैं, तो हम लोग एक टच में रहते हैं कि क्या फीडबैक है और क्या चल रहा है। सवाल है कि अगर सारण में इन एम्बुलेंस की जरूरत नहीं तो क्यों नहीं इन्हें दूसरे जिलों में मरीजों की मदद के लिए भेज दिया जाता, वो भी तब जबकि दूसरे देशों से भारत को मास्क, दवाएं और ऑक्सीजन की मदद दी जा रही है। और जिन एम्बुलेंस को लेकर यह पूरा बवाल मचा है, सारण के अमनौर स्थित विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र पहुंचे हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज धूल फांकती सभी एम्बुलेंस को लेकर कुछ और खुलासा कर रहे हैं। इस वक्त हम सारण में मौजूद हैं और जिस जगह पे मौजूद है वहां को लेकर बिहार में सियासत बेहद गर्म है। राजीव प्रताप रूडी का लोकसभा क्षेत्र है सारण और इस वक्त आप एम्बुलेंस की तस्वीर देख रहे हैं। ये वो एम्बुलेंस है जो यहाँ पे पिछले कई दिनों से लगाया हुआ था, जिसको लेकर पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए हैं। कल पप्पू यादव 2 दिन पहले यहाँ पर पहुंचे। जो एम्बुलेंस है वो पिछले कई दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है और लोग एम्बुलेंस को लेकर परेशान हैं, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस की मदद नहीं मिल रही है। और जिसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि इस वक्त जब कोरोना महामारी फैला हुआ है और एम्बुलेंस के में लोगों से ज़्यादा राशि ली जा रही है उन्हें पहुंचाने के लिए और एम्बुलेंस को लेकर हंगामा मचा हुआ है, ऐसे समय में अगर एम्बुलेंस यहाँ पे पड़े हुए रहेंगे तो इनको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होंगे। पप्पू यादव ने भी आरोप लगाया कि इस एम्बुलेंस का यूज अगर होता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इस पर सफाई दी और उन्होंने कहा है कि ड्राइवर के बिना ये एम्बुलेंस पड़े हुए हैं। कई सारे ड्राइवर को कोरोना हो गया जिसके वजह से ड्राइवर नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से ये तमाम एम्बुलेंस यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन डीएम ने कहा है कि 6 तारीख को उनके पास पत्र पहुंचा था। सारण के सांसद ने बोला था कि मेरे पास ड्राइवर की दिक्कत, अगर आपके पास ड्राइवर उपलब्ध हो तो आप मुझे मुहैया कराएं और उसके बाद इन एम्बुलेंस को चलाया जा सकता है। लेकिन एक और आपको इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं। ठीक हमारे पीछे जो आप भवन देख रहे हैं, इस भवन में जब राजीव प्रताप रूडी मंत्री थे केंद्र में तो कौशल विकास केंद्र के तहत यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। कौशल विकास केंद्र यहाँ पे खोला गया था, कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी लोगों को और इसी ट्रेनिंग सेंटर में ड्राइवरी की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन हैरानी देखिए कि उसी केंद्र के ठीक पीछे कई सारे ऐसे वाहन एम्बुलेंस से पड़े हुए हैं जो बिना ड्राइवर के धूल फाक रहे हैं और वो भी तब जब कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग एम्बुलेंस के लिए परेशान हो रहे हैं, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है और ऐसे में अगर ये एम्बुलेंस इस तरीके से पड़े रहेंगे बिना ड्राइवर के तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी त्रासदी की बात है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, सारण। कोरोना महामारी के दौरान भी कुछ लोग अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे और ऐसे गिद्धों पर प्रशासन की नजर है और लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं। कोरोना के आपातकाल में विश्व के कई देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन अपने ही देश में कुछ ऐसे गिद्ध हैं जो सांसों का सौदा करने से बाज नहीं आ रहे। मर चुके मरीज के नाम पर रेमडेसिविर खरीदने गए दलाल की भागलपुर में गिरफ्तारी हुई और अब उसकी निशानदेही पर पल्स हॉस्पिटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इस पूरे रैकेट का पता लगाकर बड़ी मछली और आरोपी डॉक्टरों तक पहुंचने में जुटी है। हॉस्पिटल का मैनेजर राहुल कुमार ठाकुर है, उसको भी हम लोग अरेस्ट किए हैं तो उस पर भी FIR हुआ, दोनों को जेल भेजा जाएगा। ये कोई 1-2 लोगों का मामला नहीं है। कोरोना काल में ऐसे बहुत से मुनाफाखोर पैदा हो गए जो मनमाने दाम पर दवाई बेचते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ड्रग्स विभाग कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में भिखनपुरा में डॉक्टर अभिलेश कुमार और डॉक्टर मोनिका रानी के क्लिनिक और नर्सिंग होम में छापेमारी की गई।
उस बिल को निकाला जा रहा है, जो जिस बिल को दिया गया था पेशेंट को, और जो बिल यहाँ पर संधारित थी, दोनों में अनियमितता पाई गई है और उसी की अभी कार्रवाई। आपदा में अवसर तलाश रहे कालाबाजारियों के खिलाफ हाजीपुर में भी कार्रवाई हुई। शहर में 10 से 15 दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए थोक विक्रेताओं के यहाँ छापेमारी की गई। ये भी देखना है कि ये सब दवा सभी दुकान में सुनिश्चित रहे, किसी एक ही रिटेलर को मैक्सिमम दवा न दे दे। रोहतास जिले के डिहरी में पुलिस के तब होश उड़ गए जब छापेमारी में 1-2 नहीं बल्कि 129 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि डिहरी के स्टेशन रोड में विकास ट्रेडर्स नाम की दुकान में 30,000 से 35,000 में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा है, जिसके बाद डिहरी के एसडीओ और एएसपी ने दल बल के साथ छापेमारी की और धंधेबाज विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलेंडर को जब्त करके हम लोग उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल को सौंप रहे हैं ताकि इसका सदुपयोग भी हो सके। देश में कोरोना का कहर जारी है, लोगों को दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वैसे समय में भी इस तरह की हरकत शर्मसार करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में कोरोना की चेन को तोड़ने को लेकर सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। लोगों से उन्हीं की भलाई के लिए लॉकडाउन मानने की अपील की जा रही है, लेकिन दूर दराज के जिलों की कौन कहे। राजधानी पटना में कुछ लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर कानूनी अपराध कर रहे हैं। पटना मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हैरान करने वाली हैं। दुकानदार ने बाहर से शटर बंद कर रखा था और भीतर कपड़े की दुकान सजी थी। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो मौके पर पहुंची और जब शटर खुलवाया गया तो पुलिस की टीम के होश उड़ गए। एक नहीं, दो नहीं, ग्राहकों की पूरी भीड़ जमा थी। शटर उठते ही ग्राहक इधर उधर भागने लगे। महिलाओं में हड़कंप मच गया। दुकानदार ने सर कहकर पुलिस के हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन कानून को ठेंगा दिखाने वाले दुकानदार को पुलिस ने थप्पड़ जड़ दिया और जुर्माना वसूली के साथ ही दुकान को भी सील कर दिया। और इधर छपरा में भी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। बाजार में दुकान के शटर बंद कर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। पुलिस को जब इसकी भनक लगी, मामले का खुलासा हुआ और प्रशासन ने 2 कपड़ा दुकानों को सील किया है। शटर बंद और बाजार चालू। देखिए, दुकान का दरवाजा खुलते ही खरीदारी कर रही महिलाएं कैसे बाहर निकल रही हैं। गोद में बच्चा भी है। छपरा के इस मैचिंग सेंटर में लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर चुपके चोरी आंख में धूल झोंककर सामान बेचा जा रहा है, जबकि आवश्यक चीजों को छोड़कर कोई दुकान खोलने की इजाजत नहीं है। हालांकि दुकानदार की बदमाशी पकड़ी गई और पुलिस ने फौरन 2 दुकानों को सील कर दिया। दुकान में मिली महिलाओं को तो पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन दुकानदार को हिरासत में ले लिया। ये आलम तब है जब शुक्रवार को सारण जिले में 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मार्केटिंग की जा रही थी, अपना सामान बेच रहा था, जिसमें वो पकड़ में आ गया और उसको सील किया गया है। और सासाराम में सब्जी दुकानदारों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने रोड़े फेंके और लाठीचार्ज कर भीड़ को भगाया। इस पूरी घटना के दौरान पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस पर पत्थरबाजी, बड़े बड़े ईंटों से हमला। पुलिस पर हमले की ये तस्वीर सासाराम के करगहर की है, जहां लोगों ने स्पॉट पर पहुंचे पुलिस पर हमला बोल दिया। दरअसल सब्जी दुकानदारों को बाजार की बजाय जगजीवन स्टेडियम में दुकान लगाने का निर्देश था, लेकिन दुकानदार बाजार में ही दुकान लगाने की जिद पर अड़े थे। जब पुलिस ने बाजार से हटाकर जगजीवन स्टेडियम में जाने के लिए दबाव बनाया तो दुकानदारों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में फुटपाथ दुकानदार भी शामिल थे। हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। फिलहाल एक पत्थरबाज को गिरफ्तार किया गया है और इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। यहाँ पे मना किया गया है जितने भी लोग हैं कि इस जगह पे सब्जी का बिक्री नहीं होगा या फल का बिक्री नहीं होगा, उसके लिए स्टेडियम निर्धारित किया गया है। लेकिन कुछ उसी में असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो ईंट पत्थर से जो है वो
या उनको खदेड़ दिया गया है। बाकी और स्थिति अभी सामान्य है, पुलिस गश्ती कर रही है। बेगूसराय में लॉकडाउन के चौथे दिन बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। बिना काम के भटकने वालों को पुलिस ने कान पकड़कर उठक बैठक कराया। कई लोगों की डंडे से सिकाई भी हुई है। कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए अक्सर डंडा चलाने वाली भोजपुर पुलिस इन दिनों सड़कों पर माइक लेकर गाना गा रही है और प्रेम से अपील करते हुए डायलॉग बोल रही है। भोजपुर पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने और लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। इस महामारी में हम सबको ये है आरा पुलिस, जो गीतों के जरिए लोगों को सावधानी का संदेश दे रही है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है। गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। लॉकडाउन का पालन कराने निकले आरा नगर थाने के सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार निराला गीतों के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन गीतों के साथ ही उन लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं जो गाइडलाइंस को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को अकेले भोजपुर में 190 नए केस मिले थे। कोरोना संक्रमण के बीच जहां कुछ लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो पटना की सड़कों पर साइकिल से घूमकर लोगों को संक्रमण के प्रति सचेत कर रहे हैं और जरूरतमंदों को मास्क, साबुन बांट रहे हैं ताकि लोग अपने घर में सुरक्षित रहें। और ऐसे ही कोरोना वॉरियर विनय बिहारी साव से बात की हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने कई गाइडलाइन जारी किए। कई स्वयंसेवी संगठनों ने कोरोना पीड़ितों की मदद की। कई लोग खुद आगे आकर के कोरोना पीड़ित की मदद कर रहे हैं। लेकिन पटना में एक शख्स ऐसे भी हैं जो देखिए, कभी विनय बिहारी साव इनका नाम है, जो साइकिल पर घूम करके ये प्रचार कर रहे हैं कि किस तरीके से आप मास्क पहनिए, साबुन से हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखिए। और ये पूरे शहर में पिछले कई दिनों से लगातार साइकिल पर इस पोस्टर बैनर के साथ ये घूमते हैं। इनके पास एक माइक भी होता है, जिस माइक में ये लोगों से अनाउंसमेंट करते हैं कि यदि आपको जीना है तो मास्क पहनिए, मास्क जरूरी है। जितनी जरूरत है जिंदगी जीने के लिए सांस की, उतनी ही जरूरत है मुंह पर मास्क की। लोग अपनी क्षमताओं को, गुणवत्ताओं को, योग्यताओं को, क्षमताओं को मैं कर क्या सकता हूँ, अपनी वजूद को भूल गए हैं। इसलिए कोरोना भी उसको पकड़ लिया है। बिल्कुल, देखिए इसी तरीके से, जिस तरीके से ये माइक में भी बोल रहे हैं, उसी तरीके से पूरे दिन सुबह से निकलते हैं और शाम तक हर जगह मार्केट में, सड़कों पर, जिन इलाकों में भीड़ भाड़ होती है उन इलाकों में जा करके ये लोगों से अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए, यदि जीना है तो मास्क जरूरी है। कब से आप इस अभियान में लगे हैं? पिछला लॉकडाउन था तब से हम लगे थे। पिछले लॉकडाउन में 3 घंटा 2.5 घंटा ही काम करते थे। इस बार 11 बजे मार्केट बंद हो जाता है, हम फेरी फकीरी करते हैं, हम बिस्कुट का फेरी करते हैं। 11 बजे बिस्कुट बंद हो जाता है, घर जाते हैं और नहा के धोवा के 1 घंटा सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनने के बाद हम निकल जाते हैं 1 बजे, और 1 बजे से लेकर 6 बजे 7 बजे रात को घर पहुंचते हैं। और यकीन मानिए, जब निकलता हूं तो थकता नहीं हूं, कल के लिए फिर ऊर्जावान हो जाता हूँ। झोला भी रखा है, उसमें क्या रखते हैं? इसमें जो है ना, इसमें कुछ मास्क है। जिन गरीब लोगों को पास मास्क नहीं होता है और मुंह खाली जाता है और खाने के बाद भी नहीं लगाते, उनको मास्क, हम समझ जाते हैं कि मास्क के पास नहीं, उनको मास्क देते हैं। कुछ को साबुन से, कभी साबुन है का बाबू, तो साबुन भी हम उनको दे देते हैं। ये साबुन भी है, साबुन भी है, लगा के सबको देते हैं। और एक यही रखते हैं, पीपी किट भी रखते हैं और सबको जरूरतमंदों को देते रहते हैं। हमको ये समझाना है कि आदमी अगर ज्यादा नहीं 100-200 आदमी जागरूक हो जाएगा तो कोरोना ये लाखों में नहीं आएगा। वाकई जो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसे हमें फॉलो करना होगा, तभी इस कोरोना महामारी से हम जंग जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
और दानापुर के शाहपुर थाने के पतलापुर गांव में भीषण आग लग गई। आग में 10 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।